चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माँ की ममता के तमाम किस्से आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन जो किस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ज़रा कुछ हटके है। दरअसल मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक 3 साल का बच्चा बेटे होने का फर्ज निभाता दिखाई दिया है। अचानक मां बेहोश हो गई थी और छोटा भाई भूख से बिलख रहा था। ऐसे में मासूम से देखा न गया और फिर 3 साल का मासूम प्लेटफार्म पर मदद मांगने जा पहुंचा और अपनी लड़खड़ाती जुबान से कुछ बोल रहा था। शायद उसकी बात कोई समझ सके, इसके लिए उसने हाथ के इशारे से रेलवे पुलिस को बुलाया और उन्हें बेहोश पड़ी अपनी मां के पास ले गया। जहां पर पहले से ही उसका छोटा भाई बेहोश पड़ी मां के पैरों से लिपटकर रो रहा था। महिला पुलिस ने बेहोश पड़ी महिला को होश में लाने के लिए पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे और उसे पानी पिलाने की कोशिश की, मगर वो होश में नहीं आ पाई। जिसके बाद जीआरपी ने एम्बुलेंस बुलवाकर महिला को उसके सामान और बच्चों के साथ इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। एक मासूम बच्ची द्वारा अपनी मां की जान बचाने की ये घटना सोशल मीडिया पर खासी सुर्खियां बटोर रही है। जब इस वीडियो की पड़ताल करने के लिए अमृत विचार की टीम जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंची तो महिला स्टाफ ने बताया कि महिला को कमजोरी के चलते बेहोशी की हालत में जीआरपी ने भर्ती कराया था। बेहोश महिला के साथ 2 बच्चे थे। एक बच्चा जो कि 3 साल का था वो काफ़ी एक्टिव था और मेडिकल स्टाफ के साथ वो भी अपनी मां की बहुत केयर कर रहा था। शाम होते होते महिला होश में आ गई। महिला ने बताया कि उसका नाम परवीन है और वो हरिद्वार जनपद के कलियर शरीफ की रहने वाली है। जिसके बाद पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस पूरी घटना पर जीआरपी सीओ ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के जवानों की कोशिश से एक महिला की जान बचाई जा सकी। अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को 3 माह की प्रेग्नेंट बताया है और कमजोरी के चलते बेहोश होना भी बताया है। फिलहाल महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे डिस्चार्ज किया जा चुका है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। हमारे प्लेटफार्म पर ड्यूटी पर जो कर्मचारी अधिकारी लगे हुए थे, आरपीएफ के भी थे, वो लोग सीढ़ियों से आ रहे थे। उसी समय एक बच्ची जो थी जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है और वो पुलिस वालों की तरफ इशारा करके उनको बुलाई और उसकी बात को अच्छी तरह समझ न पाने के बाद भी पुलिसजन जो महिला कांस्टेबल थी हमारी आरपीएफ की, उसका हाथ पकड़ करके जिधर जिधर वो गई उधर उसके साथ सभी पुलिस उधर उधर गए, जहाँ जहाँ वो जाती थी पीछे पीछे गए और वो फिर वहाँ ले गई जहाँ उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। तो हमारे पुलिसकर्मियों ने और महिला जो हमारी कांस्टेबल थी उसने पानी की उसके छींटे मारे, पानी उसको मुंह धुलाया तो उसको होश आया। इसी तरह से अर्धमूर्छित स्थिति में ही स्ट्रेचर ला करके हमारे जवानों द्वारा उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उपचार कराया गया। उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने ये बताया कि इसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, इतना कमज़ोर है और ये शायद 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, इस वजह से ये और स्थिति हुई है। तो ये एक अच्छा एक कार्य था हमारे जवानों द्वारा जो किया गया और आप लोग जैसा चाहें आप इसको। सर, जब वो पेशेंट यहाँ पे आई थी तो वो बेहोश थी और उसके कपड़े वगैरह बहुत गंदे हो रखे थे जी। उसके साथ 2 बच्चे थे, एक तो 1.5 साल का करीब बेटा था उसका और एक 3 साल की बच्ची थी।
और वो 3 साल की बच्ची बहुत ही मतलब अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिव और सिंसियर भी थी। और उसने खुद अपनी माँ की मतलब हम लोगों ने तो केयर की, साथ में वो भी बच्ची अपनी माँ की केयर कर रही थी। और वो बच्चे यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा हमें भूख लग रही है, तो हम लोगों ने उनके लिए दूध का अरेंजमेंट किया, दूध वगैरह पिलवाया। और फिर उनका हम लोगों ने यहाँ से कपड़े भी अरेंज किए। लेकिन जो पुलिस वाली 2 कांस्टेबल महिलाएं लाई थी, उन्होंने कहा कि इनका बैग हमारे पास है। तो उस बैग को फिर हम लोगों ने मंगवाया उन्हीं की प्रेजेंस में, फिर उसमें से कपड़े वगैरह निकाल के उनके सब चेंज करवाए और बच्चों को खाने के लिए दिया। शाम को बच्चे यहाँ पे आराम से सो गए। फिर जब खाने वाले आए तो उनको खाना दिलवाया, उन्होंने आराम से खाया। और बच्चे कह रहे थे कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय के बाद हमें इतनी अच्छी जगह पे सोने के लिए मिला। आराम से वो सोए और शाम तक उसकी माँ को होश आ गया था। तो मतलब जब भी बच्चे को भूख वगैरह लग रही थी तो वो फीड भी करा रही थी अच्छे से। और उसके बाद रात में वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, सुबह तक बिल्कुल वो सही थी। सुबह वालों ने उसका सारा एड्रेस वगैरह पूछ के सब उसको फिर डिस्चार्ज करवा दिया गया यहाँ से। उन्होंने ये बताया कि हमें पता नहीं चला, हम खड़े हुए थे, चल रहे थे, अचानक से हम गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ। जब हमें होश आया तब हम अस्पताल में थे। जी बिल्कुल स्वस्थ थी और अपना एड्रेस वगैरह सब उन्होंने खुद बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद जा सकती